अभिनव, फर्स्टली वेलकम टू IWM बस। क्या बोलना चाहोगे अपने शॉकिंग एविक्शन के बारे में, जहां सबने आशा लगाए थे कि आप टॉप 5 या टॉप 4 में तो एटलीस्ट होगे, वहीं आप एलिमिनेट हो गए हो। क्या बोलना चाहोगे अपनी एविक्शन? देखिए, यही कहना चाहूंगा कि मुझे बुरा ये लगा कि मेरे फैंस को बुरा लगा। आई तो अंडरस्टैंड, इट्स अ पार्ट ऑफ द शो। ये शो का एक डिजाइन है। एलिमिनेशंस होती हैं, कभी टास्क के बेस पे, कभी वोटिंग के बेस पे, कभी ऐसे पैनल के बेस पे। सो आई वाज प्रिपेयर्ड सिंस डे वन कि कभी भी जा सकता हूँ भाई, ठीक है। और बट हाँ, ये दुख है कि आई वाज वेरी क्लोज टू द फिनाले वीक। मैंने वैलेंटाइन डे पे कुछ प्लान बनाए थे। फिर मुझे लगा था कि पहली बार हिस्ट्री में एक पति पत्नी के हाथ पकड़े जाएंगे और खान साहब ऐसे ऊपर करेंगे और फिर हम में से कोई जीतेगा। आई रियली वांटेड टू बी देयर, लेकिन वो नहीं हो पाया, सो थोड़ा बुरा लगा उसका। तो पर ठीक अब है। अपने एविक्शन के बारे में क्या बोलना चाहोगे? जिस तरह से घर के जो सदस्य के फैमिली कनेक्शन जो आए थे, उन्होंने वोट आउट करके आपको आउट किया। यू थिंक कि वो, तो आपको लगता है वो डिजर्विंग था बिकॉज किसी के फैंस के थ्रू नहीं, वोटिंग के थ्रू नहीं, करेक्ट। बल्कि घर के कनेक्शंस के थ्रू, उनके वजह से आप आउट हो गए? देखिए, जब आप रेस भागते हैं, आपको कोई पीछे छोड़ जाए और जीत जाए, या आप उस चीज को मानते हैं कि यार उसने मुझसे अच्छा किया। लेकिन अगर आप रेस दौड़ रहे हो और बाहर से 6 लोग आए और एक को अड़ंगी डाल के गिरा दें, तो बुरा लगता है। तो वो चीज ऑफ कोर्स बुरी लगी है, लेकिन अगेन आई विल से कि दिस इज हाउ इट इज। देयर आर इविक्शंस व्हिच आर शॉकिंग एंड दिस इज वन ऑफ इट। सो अभिनव, आपको इस घर में बहुत लोगों ने टारगेट किया है। मैंने सब, रूबीना को छोड़कर सभी थे जो आपके खिलाफ हो गए थे। आपको हमेशा बोलते थे कि आप पहले आउट हो जाना चाहिए था एज कम्पेयर टू अदर कंटेस्टेंट्स। आपको हमेशा टारगेट किया जाता था। क्या आप इजी टारगेट बन चुके थे सभी कंटेस्टेंट के? हाँ, क्योंकि क्या हुआ, वो उनको लगा कि ये बंदा बोलता नहीं है ज्यादा, ठीक है, और ये अब अपने में ही रहता है, तो ये डिजर्व नहीं करता। तो ये कौन सा मापदंड हुआ भाई? या फिर जब मैंने बोलना शुरू किया, जब लोग तो खर्च हो चुके थे अपनी, उन्होंने मशीन गन का पूरा फायर कर दिया था, गोलियां खत्म कर दी थी। मैंने तो या मैगजीन ही अभी लोड किया, चार या पांच हफ्ते पहले, 6 हफ्ते पहले। अभी तो गोलियां चलानी शुरू ही की थी मैंने। तो उनको उससे भी दिक्कत हो गई। तो भाई चाहते क्या हो? पहले बोलते हो बोलता नहीं है, फिर जब बोलना शुरू किया तब तब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। सो यस, मैं अकेला भी पड़ गया था। मेरा आखिरी के कुछ हफ्तों में कोई दोस्त नहीं था। या सबके किसी ना किसी तरह के रिलेशन बने हुए थे, मेरी सिर्फ रुबीना दोस्त थी। तो हाँ, बट यही शो है, यही गेम है। शो में हमेशा आपको टारगेट ये बात से किया जाता था, राखी और रूबीना के कारण आप आगे आए हो, और रूबीना आपकी वाइफ है इसलिए आप आगे आ पाए हो, उनका पल्लू पकड़ के आए हो। ऐसे कई सारे शब्द यूज किए जाते थे। आपका क्या रिएक्शन होता था? आपको कितना बुरा लगता था वो चीज को लेकर, जहाँ आपके टास्क को नहीं देख रहे हैं बल्कि वो देख रहे हैं कि आप अपनी वाइफ के साथ खेल? देखिए, मैंने जहां तक बात आती है कि रुबीना के कारण मैं आगे पहुंचा हूं, तो वो हो सकता है शुरू के कुछ हफ्ते या हुआ हो, क्योंकि मैं रुबीना के लिए लड़ता था। मैं चाहता था कि रुबीना प्रॉब्लम्स में ना फंसे। यस। लेकिन अब तो मैं सब अपने लिए कर रहा था, और मेरा वे ऑफ डीलिंग विद सिचुएशन टोटली डिफरेंट है रुबीना के वे से। तो भाई, वो कैसे मुझे पकड़ के आगे लाई? मैं खुद अपने बलबूते पे पहुंचा। मैं नॉमिनेट हुआ हूँ, हर यस। हफ्ते नॉमिनेट होता था। तो अगर मैं नॉमिनेटेड हूँ और अगर जनता मुझे रख रही है, या बाहर नहीं भेज रही, तो ये बेवकूफ घर वालों को थोड़ा समझ जाना चाहिए था। तो बट अच्छा है जब। तो जो राखी के साथ हुआ है, जो राखी ने वो जो लव ट्रायंगल क्रिएट करने की कोशिश की थी और जिसके कारण आपको भी कई सारी बातें सुननी पड़ी थी वीकेंड के बार में भी, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? जहाँ दोस्ती आप सभी, आप तीनों की काफी पसंद की जा रही थी, वही दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। देखिए, राखी ने क्लियरली कहा था कि मैं एक ऐसा आपके साथ मजाक मस्ती करूंगी सिर्फ या एंटरटेनमेंट के लिए। तो मुझे पता है, अपनी सीमाएं पता है, मुझे हदें पता हैं। तो या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई सेड कि यार, जब तक लोग हंसें
दुनिया हंसे, हम हंसे, क्या बुरा है? और जिस दिन उन्होंने हद पार की, मैंने उनको क्लियरली बोला ये मत कीजिए। लेकिन एक इंसान जो खुद बोलता है कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ, मुझे अपनी हदें पता हैं, जब क्रॉस करूंगी बता देना, उसको जब मैंने बताई तो वो उल्टा मुझ पे ही भड़क गई। तो वो उन्होंने गलती की और मुझे बुरा लगा। लेकिन वो सब चीजें अभी घर के अंदर मैं छोड़ आया हूँ, वो सब चीजें लेके बाहर कौन आएगा? हाँ, वो मतलब ये फिर तो तुम बेवकूफ हो गए, इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से बाहर आए हो, अब फिर वही स्ट्रेस लेकर घूम रहे हो। तो रूबीना भी अकेले ही अपना जंग लड़ रही है, जैसे कि आपने बिल्कुल। देखा होगा ये लास्ट में जहाँ टिकट टू फिनाले जीतने के बाद उन्होंने निक्की को दिया है। निक्की हम्म, जहाँ आप दोनों की दुश्मन थी, वही वो आपकी दोस्त बन गई है और रूबीना के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर भी बन चुकी है। उनकी हम्म। फ्रेंडशिप के बारे में क्या? आई थिंक बोथ, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करती हैं, इमोशनल एक बॉन्ड भी बन गया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ फिनाले वीक, और एक ही आदमी आगे जाएगा, विनर बनेगा। तो अब सब लोग अपने लिए खेलेंगे, कोई दोस्ती है या जो भी एसोसिएशन है, वो अब सेकेंडरी हो जाएगी। प्रायोरिटी अब खुद इंसान अपनी पहली प्रायोरिटी बन चुका है। सो निक्की अगर कुछ भी करती है तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एनी शॉकिंग न्यूज। ओके, सो एनी फाइनल मैसेज फॉर द ऑडियंस? ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा। सो जिसने मुझे सपोर्ट किया है, जिसने मुझे लाइक किया है, मुझे जो प्रशंसा की है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आई एम बिकॉज ऑफ माई फैंस। थैंक यू सो मच, ऑल द थैंक बेस्ट। यू। थैंक यू, बाय।